आप सभी को इसलिए एकत्रित किया गया है क्योंकि आप सभी लोगों की स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग में ड्यूटी लगाई जा रही है। इसलिए सभी लोग अपना अपना रिलीविंग ऑर्डर ऑफिस से लेकर मुझसे आज ही साइन करा लें। लेकिन सर एक बात तो बताइए, इस ट्रेनिंग से फायदा क्या है? ना तो इसमें बच्चों का कोई बेनिफिट है और ना ही हमारा अपना, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है वो अलग। बेनिफिट बेनिफिट क्यों नहीं है? बच्चों में मोरालिटी और डिसिप्लिन जैसी चीजें डेवलप होंगी और आप लोग भी लीडरशिप और टीम वर्क जैसी चीजें सीख पाएंगे। सर टीम वर्क जैसी चीजें तो हमने कूट कूट के भरी हैं। देखिए देखिए, अब जैसे स्कूल में हमें चाय बनानी होती है तो उसके लिए दूध मैं ले आता हूँ, पीछे देखिए राहुल सर उसके लिए चीनी ले आते हैं, और ये साइड में मिश्रा जी चीनी और इलायची ले आते हैं। क्यों मिश्रा जी, ये भी तो एक टीम वर्क ही है ना? हाँ हाँ सर बिल्कुल, टीम वर्क ही तो है ये। और कितना टीम वर्क सीखे हम सर, और कितना टीम वर्क सीखेंगे हम? हाँ सर, और लीडरशिप का टैलेंट भी हमने कूट कूट के भरा है। अपने घर की लीडर तो हम ही हैं। देखिए ना, अब घर पर झाड़ू पोछा बर्तन खाना बच्चे संभालना सब हस्बैंड से ही कराते हैं। और कितने बड़े लीडर बनेंगे सर अब हम, तो ये ट्रेनिंग तो हमारे लिए फिजूल है सर। हाँ हाँ सर, तो आप उन लोगों का नाम ट्रेनिंग के लिए भेजिए जिन्हें अभी लीडरशिप और टीम वर्क सीखना बाकी हो। अच्छा, और आप राहुल सर, आप में भी कोई टैलेंट है इन सबकी तरह, तो आप भी बता दीजिए। सर सर टैलेंट तो मुझे में कूट कूट के भरो है, पर थोड़ा बारीक कुट गयो है। ओ, तो आपका टैलेंट बारीक कुट गयो है। जी सर। देखिए, एक बात आप सभी ध्यान से सुन लें, ये ट्रेनिंग भी आपकी ड्यूटी का ही एक हिस्सा है, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा, जाना तो आप सबको पड़ेगा ही। एक बात कहें सर, हम अपने मायके नहीं जा पाते साल भर में इतना कि जितना आप हमें वर्कशॉप ट्रेनिंग और एस्कॉर्ट ड्यूटी पर भेज देते हैं। भेजेंगे मैम, आपको मायके भी भेजेंगे। एक बार आप ट्रेनिंग पूरी करके आ जाएं, फिर आप सीसीएल ले लेना। ये तो आप अभी अपना काम निकालने के लिए कह रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद जब सीसीएल लेकर आएंगे ना, तो सीसीएल देखते ही मुंह फूल जाएगा आपका। फिर पता है आप क्या कहेंगे? मैम अभी मैं सोचता हूँ आपको सीसीएल देनी है या नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे टीचर छुट्टी पर हैं। हाँ मैम सही कह रही हैं बिल्कुल, अभी भी तो ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स स्कूल में हैं, तो ड्यूटी के लिए सिर्फ हम ही लोगों को क्यों बुलाया है? और जब हम आते हैं छुट्टी के लिए तो हमें ये बताया जाता है कि टीचर्स पहले से ही छुट्टी पर हैं। हम तो दोनों तरफ से पिस जाते हैं बहन, ड्यूटी भी करें और छुट्टी भी ना मिले। हाँ बताइए सर, बताइए ये किस तरह की पॉलिसी है आपकी कि जो टीचर्स किसी काम को मना नहीं कर पाते, आप उनका फायदा उठाकर उन्हीं को सारे स्कूल के काम दिए चले जाते हैं। हमसे अच्छे तो फिर वे टीचर्स हैं जो पूरे साल कहीं बाहर की ड्यूटी पे नहीं जाते और गलती से जाना पड़े तो मेडिकल लगा देते हैं। बहन हम जैसे सिंसियर टीचर्स के लिए तो इनके पास पहले से ही डायलॉग तैयार रहते हैं। मैम यू आर द बैकबोन ऑफ द स्कूल, मैम यू आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर ऑफ द विद्यालय। इस तरह की डायलॉग बाजी करके हमें भेज ही देते हैं। जब स्कूल के कोई जरूरी काम हो, अर्जेंट वर्क कहीं भेजना हो, बाहर कहीं ड्यूटी पे जाना हो, तो हम ही गिने चुने टीचर्स याद रहते हैं इन्हें। और एपीआर लिखते समय ये हमारे लिए गजनी के आमिर खान बन जाएंगे, फिर इन्हें हमारी कोई ड्यूटी याद नहीं रहती। अरे नहीं मैम, नहीं, आप लोग इस बार बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आप सभी की ड्यूटीज का रिकॉर्ड अपने पास खुद मेंटेन कर रहा हूँ। बुरा ना माने तो मैं भी एक बात कहूँ सर, जिस तरह आपको लगता है कि हम सब में इस ट्रेनिंग से टीम वर्क और लीडरशिप की स्किल्स आ जाएंगी, उसी तरह हमें भी लगता है कि आपको भी ये ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर भी इक्वालिटी, समानता, निष्पक्षता जैसी स्किल्स का विकास होना बहुत जरूरी है। चुप रहिए आप लोगों की तरह मुझे स्कूल की एक दो चीजें नहीं बल्कि स्कूल के सभी एस्पेक्ट देख के चलने पड़ते हैं। चलिए अब आप लोग जाइए और ड्यूटी पे साइन कीजिए। यस सर। क्या बात है, अब तो लॉटरी लग गई भाइयों की, 10 दिन एडवेंचर ही एडवेंचर होगा। कैसा एडवेंचर बे? हमें कौन सा ये शिमला या मनाली भेज रहे हैं? स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग पे जा रहे हैं हम। वही तो हम भी कह रहे हैं, ये ट्रेनिंग भी कोई एडवेंचर से कम थोड़ी है। मतलब? अरे सर आपने तो कर रखी है ना ये ट्रेनिंग। सर प्लीज हमें थोड़ा बताओ ना क्या क्या होता है, क्या क्या करेंगे हम वहाँ पर? देखो बे, सबसे पहले तुम्हारा काम है दोस्ती करना, दिन में धूप से और रात में मच्छर कीड़े बंदर लोमड़ी और तेंदुओं से। क्या मतलब? हमें जाना कहाँ है ट्रेनिंग के लिए? तुम हमें पूरे दिन का शेड्यूल बताओ, हमें क्या क्या करना होगा वहाँ। पहले ये बताओ कि तुम दोनों जा किस पोस्ट के लिए रहे हो? हम कब मास्टर की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। अच्छा, कब मास्टर के लिए जा रहे हो? तो बेटा बस आज से ही तुम भेड़िया और भालू बनना शुरू कर दो। मतलब भेड़िया क्यों बने हम? तुम पहले वहाँ की दिनचर्या बताओ हमें क्या क्या करना होगा वहाँ। अच्छा बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले तुम्हें सुबह 4 बजे उठकर वॉशरूम के बाहर लाइन लगानी है। वहाँ तुम्हारा नंबर आए या ना आए, उसके बाद सीधा 6 बजे तुम्हें ग्राउंड में रिपोर्ट करना है बीपी एक्सरसाइज के लिए। बीपी एक्सरसाइज मतलब? बीपी मतलब बहुत परेशान करने वाली एक्सरसाइज। अरे बीपी मतलब बार्डन पावल वाली एक्सरसाइज, ये नाम है एक्सरसाइज का। ओह अच्छा, फिर उसके बाद? 2 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद फिर तुम नाश्ता करने जाओगे, और नाश्ता करने के तुरंत बाद ही यूनिफॉर्म पहनकर फिर से ग्राउंड में रिपोर्ट करनी है। और अब ग्राउंड में यहाँ तुम्हारी अग्नि परीक्षा शुरू।
तुम्हें 6-6 के ग्रुप में विभाजित कर दिया जाएगा और तुम्हें अपने 6 मेंबर के साथ ही छोटी छोटी बातों की रिपोर्टिंग करनी है। जैसे ऑल 6 मेंबर रिपोर्टिंग सर। जब 11-12 बजे की चिलमिलाती धूप में तुम्हारा दिमाग फिर जाएगा, उसके बाद तुम खुद को एक सोल्जर घोषित कर लोगे और फिर खुद को ही इस तरह रिपोर्टिंग करोगे। सावधान, विश्राम, दाएं मुड़, बाएं मुड़, ट्रेनिंग में आने के लिए खुद को थप्पड़ मार और सबकी तरह मेडिकल ना लगाने के लिए अपने बाल नोच। सर सर कहाँ खो गए सर? कहीं नहीं, वो बस अपना टाइम याद आ गया था थोड़ा। अच्छा आगे का बताइए सर, आगे का बताइए। उसके बाद फिर सबको एक क्लासरूम में असेंबल होना है। उसके बाद फिर क्लासरूम में लिखने का कार्य शुरू हो जाता है। जो एक्टिविटी हम दिन भर में कंप्लीट करते हैं उसे एक सेपरेट नोटबुक में लिखना होता है और लिखने की शुरुआत की जाएगी बार्डन पावल से। बार्डन पावल के माता का नाम, पिता का नाम, भाइयों का नाम, बहनों का नाम, उन्हें क्या करना पसंद है, क्या करना नहीं पसंद है, उनकी क्या क्या हॉबीज हैं, उन सभी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, वगैरह वगैरह सभी चीजें हमें अपनी नोटबुक में लिखने के साथ साथ उन्हें याद भी रखनी है। क्या इतना सब कुछ? लेकिन वो तो एक विदेशी आदमी थे, हमें उनके बारे में इतना सब कुछ क्यों याद रखना है? सच बताऊं तो मुझे अपने देश के गांधी जी के घर परिवार के सदस्यों के नाम याद नहीं रहते, तो मैं बार्डन पावेल के घर परिवार को कैसे याद रख पाऊंगा? हाँ, करनी तो पड़ेंगी ये सब चीजें याद, क्योंकि ट्रेनिंग में ही इसलिए जा रहे हो तुम। उसके बाद क्या होगा? 4 बजे तक रिटर्न क्लासेस के बाद अब ग्राउंड में रिपोर्टिंग होगी। क्या फिर से ग्राउंड में? हाँ, और अब प्रैक्टिस शुरू होगी तुम सबके भेड़िया बनने की। अब सभी टीचर्स को एक घेरा बनाकर बैठना है। दोनों हाथों को सिर पर इस तरह से रखना है ताकि ये भेड़िए के कान लगें और फिर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाना है, अकेला। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हमें भेड़िया बनना ही क्यों है? हाँ, वहाँ तो बच्चे मोरालिटी और डिसिप्लिन सीखेंगे ना, जैसे प्रिंसिपल सर ने कहा है, और हमारे लिए भी उन्होंने कहा था कि हम टीम वर्क और लीडरशिप में और माहिर हो जाएंगे। तो ये सब जंगली हरकतें करने की क्या जरूरत है हमें? यही तो ट्रेनिंग है मित्रों, यही सब तो करना है तुम्हें वहां जाकर। चलो आगे सुनो। भेड़िया बनने के अभ्यास के बाद अब सभी लोग रात के खाने के लिए एकत्रित होंगे और खाना खाने के बाद ट्रेनिंग की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि कैंप फायर की शुरुआत होगी। कैंप फायर? इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या होगा? कैंप फायर के अंतर्गत सभी लोगों को अपना अपना खुद का एक टेंट लगाना है जंगल में। टेंट क्यों लगाएंगे हम जंगल में? हमारे सोने की व्यवस्था कहाँ होगी? सभी टीचर्स को अपने अपने लगाए हुए टेंट के अंदर ही सोना होता है रात को जंगल में। क्या? लेकिन मुझे तो ढंग से रस्सी बांधने तक नहीं आती, मैं इतना बड़ा टेंट कैसे लगा पाऊंगा अपने लिए? याद रखना, अगर गलती से टेंट खुला रह गया या तेज हवा में रात को उड़ गया तो वहां पर दूसरी बार खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तुम्हारे टेंट में ही बैठकर वहां के सभी जंगली जानवर खाने का लुत्फ उठा रहे होंगे। लेकिन हम उनके लिए खाना क्यों लाएंगे? तुम उनके लिए खाना नहीं लाओगे, तुम तो उनका खाना खुद बनोगे बे। क्या घनचक्कर आदमी है यार तुम्हारा दोस्त, भाई को कुछ समझ में ही नहीं आता एक बार में। कहने का मतलब है तुम अपना टेंट सही से बांधना। रात की तेज हवा में अगर तुम्हारा टेंट उड़ गया तो कोई भी जंगली जानवर तुम्हें अपना शिकार बना सकता है। नहीं सर, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा सर, मैं नहीं जाऊंगा इस ट्रेनिंग में सर, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जाना तो पड़ेगा सर, तभी आप विद्यालय में आई हुई चुनौतियां व समस्याओं का समाधान करना सीख पाओगे। हर दिन अलग अलग एक्टिविटी होती है या एक ही जैसी एक्टिविटी होती है? मतलब टेंट हमें एक दिन लगाना है या डेली हमें वहीं सोना पड़ेगा? हर दिन की एक्टिविटी अलग अलग होती है, लेकिन रात की कैंपिंग आपको रोज करनी होती है। एक दिन जो भी एक्टिविटी आप लोग सीखेंगे करेंगे, अगले दिन उन्हीं एक्टिविटीज का ट्रेनर द्वारा टेस्ट लिया जाता है। अच्छा ये सुनो, पता है एक दिन क्या हुआ? दिन भर में मैंने जो भी एक्टिविटी सीखी थी ना, मैं रात को अपने टेंट में उसकी प्रैक्टिस कर रहा था और जैसे ही मैं भेड़िया बनकर चिल्लाया, अकेला, घेर लिया हमें सारे जानवरों ने बुरी तरह। फिर आप बचे कैसे सर? हाँ, फिर आप कैसे निकले सर वहां से? फिर पूरे दिन ट्रेनिंग में क्या सीखे थे हम? कर दिया हमने सबको सावधान, पीछे मुड़। जैसे ही हम पीछे मुड़े हम हो गए वहां से रफू चक्कर। अरे मुकेश जी, एक बार सभी टीचर्स जो ट्रेनिंग में जा रहे हैं उन्हें असेंबल होने के लिए कहिए। जी सर, बुलाते हैं सबको। एक बार सभी कब्ज मेंबर इधर आ जाइए। गाइड और बुलबुल इस तरफ खड़ी हो जाएंगी। अरे पांडे सर, आप कहाँ से आ गए सर? इनमें आप भी जा रहे हैं क्या ट्रेनिंग में? सर आप ही ने तो कहा है सारे कब्ज वाले इधर आ जाइए, हमें तो बहुत कब्ज रहता है सर। अरे चचा, कब्ज कॉन्स्टिपेशन वाला नहीं, कब्ज मास्टर को इधर बुलाया है। ओह अच्छा सर, फिर तो मुझे चले जाना चाहिए। मुझे तो ये सूचना मिली थी जिनको कब्ज है
वह एकत्रित हो जाए प्रिंसिपल चैम्बर के सामने। नहीं नहीं सर, जाइए, आप जाइए, क्लास लीजिए। ठीक है सर। तो सभी कब्ज इधर आ गए? यस सर। और यहाँ आप लोग कौन है मैम? सर हम सब प्लेट्स हैं सर। प्लेट्स? प्लेट्स क्या मैम? वो अभी आपने कहा है ना सर, उधर के सभी जेंट्स टीचर्स कप्स हैं, तो उस हिसाब से तो हम सभी लेडीज टीचर्स प्लेटें हो गई। यहाँ मजाक करने के लिए असेंबल नहीं हुए हैं सब। सभी टीचर्स के साइन ड्यूटी पर हो चुके हैं। अब इसके बाद कोई भी टीचर्स मेरे पास ड्यूटी हटवाने नहीं आएगा, और ना ही अब किसी टीचर का मेडिकल एक्सेप्ट किया जाएगा। सर मैं कुछ कहूँ सर, मैं कुछ कहूँ सर, मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा सर ये ड्यूटी। मैं जंगल में इतने दिन नहीं रह पाऊंगा सर। किसी शेर या तेंदुए का निवाला बनने से तो अच्छा है मैं रिजाइन ही कर दूं सर। अरे किसने कहा है आपको जंगल में शेर या तेंदुए के साथ रहने के लिए? सर ने की हुई है सर ट्रेनिंग। इन्होंने ही कहा है रात को शेर आकर आपका शिकार भी कर सकता है। अरे नहीं सर मैं तो मजाक कर रहा था सर, आपसे मजाक कर रहा था मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा सर। आपके रहने की, खाने की, सोने की सभी व्यवस्थाएं स्कूल में होंगी सर। मैं तो मजाक कर रहा था सर आपसे। चलिए, अब किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सभी को ट्रेनिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको ये ट्रेनिंग फुल डेडिकेशन के साथ अटेंड करनी है। सभी एक्टिविटीज को अच्छे से सीखना है, ताकि हम अपने विद्यालय में सभी एक्टिविटीज का अपने बच्चों के लिए संचालन शुरू कर सकें। यस सर।